हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीपीआई का जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम है, इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना लाने में हमें मदद मिलता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो C3H8 जो है ना प्रोपेन के रासायनिक सूत्र है, ये पूछता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? तो गैस की मात्रा जो है ना, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रेशर दबाव के। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो गिरते हुए नारियल में जो है ना काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रासायनिक के किस समूह में केवल 7 तत्व है दोस्तों? तो आधुनिक रासायनिक के समूह नंबर 1 में जो है ना, समूह 1 में केवल और केवल 7 तत्व होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होती है दोस्तों अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण होती है किसी भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो गतिज का तृतीय नियम पर आधारित है दोस्तों, गति का तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी इक्वल टू F/R/2 होती है दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में होती है क्या होती है? तो संवेग में जो है ना परिणाम और दिशा दोनों होती है दोस्तों। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होती है, जिसके कारण ये जो है ना अदिश राशि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युतीय विकिरण किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विकिरण जो है ना धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है दोस्तों। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है विद्युतीय विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना, सोडियम शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों। सोडियम, इसीलिए सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है दोस्तों 1/2 हाफ mv²। हाफ mv² होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है? तो कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी दोस्तों? तो स्तनधारी जो है ना 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी होती है स्तनधारियों के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ग के प्राणी गर्भ रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है ना, पक्षी वर्ग प्राणी हमेशा जो है ना गर्भ रक्त वाले प्राणी होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस तंत्र को कहते हैं दोस्तों प्लेसेंटा, नाल प्लेसेंटा कहते हैं इसे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है दोस्तों? तो पट्टी के रंग जो है ना परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपरिवर्तन।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होती है दोस्तों। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब क्या होती है, तो जहाँ वायु की दाब होती है उच्च दोस्तों। जहाँ पर वायु की दाब उच्च होती है वहाँ पर जो है ना संपीड़नों का निर्माण होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो पाचन के दौरान जो है ना पित्त की भूमिका वसा का पाचीकरण करना ही जो है ना पित्त का भूमिका होती है दोस्तों वसा के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शैवाल शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे है और विशेष रूप से डॉट में पाया जाता है। तो शैवाल जो है ना शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से ये जो है पानी में पाया जाता है दोस्तों। शैवाल जिसे बोलते हैं दोस्तों कवक, जिसे बोलते हैं काय के रूप में जो है ना पानी के नीचे पाया जाता है दोस्तों शैवाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान ने यौगिक बनाते हैं दोस्तों। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान दो यौगिक अपने स्थान को आदान प्रदान करके एक नया यौगिक को निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में कितना उपधातुएं हैं, तो आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में जो है ना चौथे आवर्त में कुल मिलाकर के दो उपधातुएं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है दोस्तों, तो जो है ना द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए जो है ना ये स्पष्टीकरण प्रदान करती है। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऊर्जा के संबंध में जो है ना रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा की निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये जो है दोस्तों ऊर्जा के संबंध में इस कथन सत्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है। निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है दोस्तों, तो सोना का जो है ना आधात वर्धनीयता काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लचीलापन के कारण जो है ना सोना के उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डॉट में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा की कमी होगी दोस्तों, जहाँ पर जो है ना कार्य का मान ऋणात्मक होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 32 होती है। ऊर्जा के चतुर्थ में 2, 8, 18, 32, चौथों में 32 होती है दोस्तों कुल मिलाकर के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। तो ठोस अणुओं के बीच जो है ना दोस्तों आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस पदार्थों के बीच। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है दोस्तों, तो इस समय जो है ना सफेद और तेल स्रावित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को उसकी वृद्धि की सहायता होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि में सहायता होती है में उस ऊतक को क्या कहते हैं, तो उस ऊतक कहते हैं दोस्तों लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं।
और हाँ दोस्तों, एक बात लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो प्रोपेन प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का फोर्थ सदस्य कौन सा है? प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का फोर्थ सदस्य कौन सा दोस्तों? तो फोर्थ सदस्य है C7H6, C7H6 है दोस्तों फोर्थ सदस्य। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है? तो प्रिज्म का विचलन कोण जो है ना, प्रिज्म का विचलन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है दोस्तों। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में होता है विचलन कोण। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मक्खन दूध गुड़ में से आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो गुड़ मीठा में जो है दोस्तों, गुड़ में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एल्युमिनियम फ्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन में से सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें है दोस्तों? तो एल्युमिनियम फ्लोरीन कार्बन तथा हाइड्रोजन में सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों फ्लोरीन में जो है ना सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक से पौधों में किसका समान होता है? तो फ्लोएम उत्तक से पोषक तत्व के पौधों में समान होता है दोस्तों। फ्लोएम उत्तक से जो है ना पौधों में पोषक तत्व का में समान होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिरोध किसके व्युत्पन्नवादी होता है दोस्तों? प्रतिरोध जो है ना किसके इन्वर्सली पर प्रश्न होता है दोस्तों? तो रेसिस्टेंस जो है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का इन्वर्सली पर प्रश्न होते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था, तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? एक उत्तल कोण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था, तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा दोस्तों? तो परावर्तित किरण का कोण यहाँ पर होगा 0 डिग्री। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, करंट ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा किस नियम ने ज्ञात किया था दोस्तों? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है ना, इसी के उपयोग से किसी कंडक्टर में जा रहे विद्युत क्षेत्र जो है ना अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती है दोस्तों, फ्लक्स उत्पन्न करती है। ये जो है ना दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दिया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो खाना जल्दी पकाने के लिए जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं हम लोग खाना को जल्द पकाने के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जियोमोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया जाता है दोस्तों? तो जियोमोर्फोलॉजी में जो है ना भू आकृतियों के विकास का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। भू आकृतियों का विकास का अध्ययन किया जाता है जियोमोर्फोलॉजी में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बल्ब के फिलामेंट में क्या विशेषता है दोस्तों? तो बल्ब के फिलामेंट जो है ना, ये बल्ब का फिलामेंट होते हैं दोस्तों उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है दोस्तों। उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होती है बल्ब का फिलामेंट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली सर्प मेढक और गुरुड़ में से दोहरा परिसंचरण तत्व किसमें नहीं पाया था? तो मछली में जो है दोस्तों, मछली में कभी भी नहीं दोहरा परिसंचरण पाया था दोस्तों। बाकी सांप में, मेढक में और गुरुड़ में जो है ना दोहरा परिसंचरण पाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरुषों में विरेचन शरीर से बाहर क्यों होता? तो पुरुषों में जो है ना विरेचन शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु के परिपक्व के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर की आवश्यकता होती है। अंततः नर विरेचन शरीर से बाहर स्थित हो जाता है दोस्तों। तो नर का शरीर जो है ना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होती है दोस्तों, इसी कारण जो है ना पुरुष के शरीर से विरेचन बाहर निकल जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक ज़्यादा होता है दोस्तों? तो स्पेक्ट्रम जो है ना बैगनी किरण का विचलन सबसे अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। बैगनी किरण का विचलन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में से गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो पौधों में से गैसों का विसरण जो है ना पत्तियों पर पाए जाने वाला रंध्र के द्वारा होता है दोस्तों। पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा जो है ना
पौधों में गैसों का विसरण किया जाता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना अभिक्रिया करके Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किसका अपचयन हो रहा है दोस्तों। तो किसका इसमें जो है ना किसमें इसमें रिडक्शन अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। तो रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है Fe3O3 का इसमें रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है दोस्तों इसका। अब पहला प्रश्न हो जाएगा ओजोन छाई किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो ओजोन छाई जो है ना पराबैंगनी किरण के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों। ओजोन छाई किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो पराबैंगनी किरण के लिए ओजोन छाई उत्तरदायी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की SI इकाई क्या होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की SI इकाई जो है ना SI इकाई होती है दोस्तों वोल्ट। वोल्ट जो है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल की SI यूनिट होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो डायनेमो जो है ना डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। डायनेमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर काम करती है दोस्तों डायनेमो। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा डॉट डॉट पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो किस पॉलीमर का उपयोग जो है ना फर्श की टाइल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो है ना फर्श की टाइल बनाने में लाया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। आवर्त सारणी में कौन समूह को जो है ना शून्य समूह के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो ग्रुप 18 के समूह जो है ना समूह 18 को हम लोग जो है ना शून्य समूह के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। तो पोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों जिसमें जो है ना अधातुओं को शुद्धता की जाती है दोस्तों इसमें पोलिंग की प्रक्रिया में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा डॉट डॉट ने वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो किसने वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादित किया दोस्तों। तो ग्रेगरी मेंडल जो है ना ग्रेगरी मेंडल ने ही वंशानुक्रम नियम को प्रतिपादित किया था दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा जैविक विकास को डॉट डॉट के तौर पर परिभाषित किया गया दोस्तों। तो जैविक विकास को जो है ना जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के दौर पर परिभाषित किया गया था। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के दौर पर परिभाषित किया गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों। तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान जो है ना 90 यूनिट होती है दोस्तों। क्योंकि पानी के एक अणु का द्रव्यमान होती है 18। तो 5 अणु का द्रव्यमान होता है दोस्तों 18 × 5 = 19 90 द्रव्यमान होती है दोस्तों पानी के 5 अणु का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा सल्फर की परमाणुकता डॉट डॉट है दोस्तों। तो सल्फर की परमाणुकता जो है ना बहुपरमाणुक है दोस्तों बहुपरमाणुक है। पहला प्रश्न हो जाएगा डॉट डॉट में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होती है दोस्तों। तो कौन सा भी क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है दोस्तों इसमें जो है ना ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होती है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा लैक्टिक अम्ल डॉट डॉट में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है दोस्तों। तो लैक्टिक अम्ल जो है ना यकृत लैक्टिक अम्ल है यकृत जो है ना सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात लोग और बताना चाहते हैं अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना दोस्तों इस चैनल पर लाते रहते हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पदायी प्रदान करता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।